ऑस्कर अवार्ड के लिए पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली फिल्म जॉयलैंड को मुल्क भर के सिनेमा घरों में पेश करने की मशरूत इजाजत मिल गई है। रिलीज से कबल फिल्म के काबिल एतराज हिस्से और डायलॉग हज़फ कर दिए जाएंगे। फिल्म जॉयलैंड के मामले पर मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड के फुल बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें फिल्म को देखने के बाद यह फैसला किया गया है कि फिल्म के कुछ हिस्से हज़फ करने के बाद नुमाइश के लिए पेश किए जा सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि फिल्म के 7 सीन या 2 सीन हज़फ किए जाएंगे। ताहम इस हवाले से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। फिल्म के सेंसर बोर्ड और वज़ीर आज़म की तरफ से बनाई जाने वाली कमेटी के जायजे के बाद इसे क्लियर करने की खबर वज़ीर आज़म की स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी ने ट्विटर पर दी है। सलमान सूफी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर तश्कील दी गई सेंसर बोर्ड की जायजा कमेटी की जानिब से फिल्म जॉयलैंड रिलीज़ के लिए क्लियर कर दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज़ादी इजहार बुनियादी हक है और कानून की हुदूद में इस पर अमल दरामद होना चाहिए। अब एक तरफ मरकजी सेंसर बोर्ड की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो दूसरी तरफ पंजाब सेंसर बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है और उसमें वाज़ेह कहा गया है कि पंजाब की जुरिस्डिक्शन में फिल्म जॉयलैंड नहीं दिखाई जा सकेगी। इस वक्त हमारे साथ ट्रांस एक्टिविस्ट डॉक्टर महरूब मोइज़ आवान मौजूद है, उनसे इस पर उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महरूब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, फिल्म जॉयलैंड अपनी रिलीज से पहले खासी मुतनाज़ हो गई और फिर इसको इस्लाम दुश्मनी के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है, इस पर आपका कोई काउंटर आर्गुमेंट है? बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इस्लाम दुश्मनी का एक बज़ वर्ड है, एक बज़ वर्ड वाला आर्ग्यूमेंट है जिसको अक्सर औकात हमारे मुल्क में उठाया जाता है जब भी आपने किसी चीज़ को डिस्क्रेडिट करना। और क्योंकि जो जमातें ये आर्ग्यूमेंट उठाती हैं उनके पास स्ट्रीट पावर इतनी ज़्यादा है और उन्होंने अवाम नास के दिल में इतनी दहशत फैला दी हुई है कि बहुत से लोगों को उनके आर्ग्यूमेंट को सतही सतह पे ही सिर्फ मुंह पे ही एक्सेप्ट करना पड़ जाता है मजबूरी के तहत। जबकि मैं ये समझती हूँ कि इस मूवी की थीम, जितना जहाँ तक मुझे पता है, वो एक ऐसी थीम है हमारे बेटे पाकिस्तानी बहुत रिलेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक ख्वाजा सराह की कहानी है, एक माँ की कहानी है, एक बाप की कहानी है, एक भाई की, एक बेटे की कहानी है। ये तमाम किरदार कॉम्प्लेक्स किरदार हैं और इनको सिर्फ रिड्यूस कर देना और ये कहना कि ये हम जिन्स पसंदी को फरोग दे रही है या इस्लाम दुश्मनी कर रही है, इस सरासर पॉलिटिकल रेटोरिक है और पॉलिटिकल मेरे ख्याल से माइलेज स्कोर करने के लिए कुछ ब्राउनी पॉइंट्स हैं। अच्छा, एनलाइटन मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये LGBTQ से मुतालिक सवाल उठाया गया और जिस अंदाज में ख्वाजा सरा की कहानी बताई गई है, क्या ये गैर फितरी या गैर शरई नहीं? मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी, बिकॉज मैं 2 बातों को उससे रद्द करना चाहूंगी। नंबर 1 तो ये कि हमें पता है कि लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब के अंदर थिएटर का कल्चर है, उसमें ख्वाजा सराओं को क्या, औरतों को भी इतनी इज्जत नहीं दी जाती, लेकिन ख्वाजा सराओं को तो औरतों से भी ज्यादा मलामत किया जाता है। उनको सिर्फ ब्रेक्स के दौरान नचवाया जाता है। और अलीना खान एक निहायत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, उसके बावजूद उनको घर से निकाला गया, उनको सड़कों पे जिंदगी गुजारनी पड़ी और वो इस तरह ब्रेक्स के अंदर डांस कर करके उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाई और वो इस मकाम पे पहुंची जहां पे उनको डिस्कवर किया एक प्रोड्यूसर ने और एक डायरेक्टर ने, और उन्होंने बोला कि आपकी जिंदगी की इस कहानी से इंस्पायर होके हम एक मूवी बनाना चाहते हैं। हालांकि वो उसका मरकजी किरदार नहीं है, उसका मरकजी किरदार उसके अंदर मौजूद जो उनके जो अली जुनेजो का कैरेक्टर है वो है। नंबर 2 देखे, ख्वाजा सरा बरे सगीर पाको हिंद में 19वीं सदी से भी पहले से मौजूद है और हमारे तमाम हकूक का जो इस्तेसाल है और हमारी शख्सियतों का इस्तेसाल है वो बरतानवी साम्राज्य ने आके किया था हम पे काबिज होने के बाद। अब ग्लोबली जब भी ख्वाजा सराओं की या ट्रांसजेंडर अफराद के हकूक की बात होती है, उसको LGB के साथ T के अंदर लगा के ऐड कर दिया जाता है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि इसमें हमारा तो ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर के माबैन एक लकीर खींची जाती है ना। ट्रांसजेंडर्स को उस कैटेगरी में नहीं रखा जाता जिसमें ख्वाजा सरा है। और ये कैटेगरी भी बहुत रीसेंट है, बिकॉज ख्वाजा सरा का लफ्ज तो हमारे पास उर्दू अदब के अंदर 18वीं सदी से मौजूद है, जबकि ट्रांसजेंडर का तो 1990s के अंदर कॉइन किया गया। तो 1990s के अंदर कोई लफ्ज अगर कॉइन किया गया है अंग्रेजी जबान के अंदर और उस जबान का, उस लफ्ज का इल्म ग्लोबली दुनिया के अंदर अंग्रेजों की वजह से फैला है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ख्वाजा सराओं के हकूक भी रद्द हो गए हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई थिंक दिस इज अ वॉर ऑफ लैंग्वेज एंड दिस इज अ वॉर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। हम जब ख्वाजा सराओं के हकूक की बात करते थे तब हमें कौन से हकूक दे दिए इन लोगों ने? अब जब हम लोग ये कहते हैं कि जी हमारी हकूक की जो मूवमेंट है उसको अंग्रेजी के अंदर ट्रांसजेंडर राइट्स मूवमेंट कहा जा सकता है, तो इनको एतराज हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है इसके ऊपर, और वो है कि ये सोशल इशू तो है, ये एक समाजी इशू है, मसला है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऑब्वियसली कुछ ड्रामास बनते हैं या मूवीज बनती हैं तो वो सोशल इशूज को हाईलाइट करने के लिए होती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न जो इसके ऊपर उठाया गया था वो ये था कि इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो कॉनोटेशंस इस्तेमाल की गई, वो बड़ी गैर मुहज़्ज़ब थी और इनको हज़फ किया जाए। अब उनको हज़फ करके इस मूवी को जो सेंट्रल सेंसर बोर्ड है उसने रिलीज की इजाजत दे दी है।
शायद हो सकता है कि यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसको अब निकाला गया है, एलिमिनेट किया गया है, इजाज़त मिल गई, गो हेड मिला। लेकिन अभी भी पंजाब का जो सेंसर बोर्ड है उसने उसको बैन रखा हुआ है, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है कि पंजाब की जुरिस्डिक्शन में जितने भी सिनेमाज हैं वहाँ पे आप इस फिल्म को नहीं दिखा सकते। बिल्कुल, देखिए एक हमारे पास एक इंडस्ट्री की एक एस्टैब्लिशमेंट होती है और उस एस्टैब्लिशमेंट के पास एक सर्टेन पावर होती है। पंजाब का हमें पता है, पंजाब की जो मूवी इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ख्वाजा सरा आगे आके मरकजी किरदार अदा करे। अगर हिना दिलपजीर साहिबा या मोहसिन अब्बास हैदर या कोई और फर्द, कोई मर्द या कोई औरत ख्वाजा सरा का किरदार अदा कर रहा होता तो फिर ना किसी को जबान से मसला होना था, ना किसी को कंटेंट से मसला होना था। लेकिन जब दुनिया में पहली दफा एक ख्वाजा सरा फर्द ने आके जस्टिस की अपने एक रोल के साथ आजाद हो गए, और अगर इसके अंदर कोई मुतनाज़ा बात या कोई मुतनाज़ा सीन्स है तो उन सीन्स को देख के काटा जा सकता था, और इसको सेंसर बोर्ड पहले क्लियर कर चुका था। तो ये कैसे है कि मूवी देखे बगैर, ना इन्होंने मूवी देखी, इन्होंने बस एक शोशा हवा के अंदर छोड़ा कि इसके अंदर मुतनाज़ा बातें की जाएंगी और इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाएगा। आपका काफी एक पॉजिटिव टेक है एंड आई रिस्पेक्ट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, लेकिन हमें बात सामने नजर आ रही है कि जब एक मूवी की कहानी ना वाज़ेह है, ना वो मूवी किसी ने देखी है, और जिन्होंने वो मूवी देखी उन्होंने उस मूवी को क्लियर कर लिया, उनके ऊपर स्ट्रीट पावर के जरिए प्रेशर बिल्ड करना सरासर फाशिज्म है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ये मूवी देखी नहीं है, मैंने इसकी स्टोरी जरूर पढ़ी है, हेयर एंड से जरूर है जिसके ऊपर लोग कमेंट भी कर रहे हैं। मैं इसलिए कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। अगर ये सोशल इशू के ऊपर मबनी मूवी है और इसके अंदर कोई ऐसी कॉनोटेशंस जो इस्तेमाल हुई थी अगर उसको हज़फ कर दिया गया है, देन इट शुड बी रेडी टू गो। लेकिन पंजाब की जुरिस्डिक्शन के अंदर इसको अभी तक बैन रखा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इसमें होमोसेक्सुअलिटी है या इस तरह के मुतनाज़ अफ़ाल है, इस तरह के मामलात है, और उसको इम्पोर्टेड एजेंडा के साथ जोड़ा जा रहा है कि इस पर जो इम्पोर्टेड स्पॉन्सर्स हैं, प्रोड्यूसर्स इसके इम्पोर्टेड हैं, और एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट है जो गाहे गाहे इस तरह की मूवीज़ के ज़रिए से इस चीज को प्रोजेक्ट करता है, उस एजेंडा को फरोग देता है, तो इज इट जस्टिफाइड? क्या ये बात ठीक है? मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं। नॉट एट ऑल। आई थिंक दिस इज वेरी गुड पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। मैं एक्चुअली दाद देना चाहती हूँ जमात इस्लामी को, तंजीम इस्लामी को और इस तरह की बाकी बेशतर जमातों को। तो एक ऐसा मसला जिसको पाकिस्तान में उठाया जा ही नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर भी एलजीबी अफराद पाए तो जाते होंगे, उन्होंने अभी तक ना किसी सियासी पार्टी के साथ कांटेक्ट किया है, ना उन्होंने कोई मार्च निकाली है, ना वो कोई अपना सियासी एजेंडा सामने लेकर आया, ना उन्होंने अदालतों के अंदर केसेस किए हैं। तो एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ही नहीं, उस प्रॉब्लम को आर्टिफिशियली क्रिएट करके बाकी चीजों को डंडे के जरिए नीचे दबाना, आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। बिकॉज जब एक मसला मौजूद है ही नहीं, इसका मतलब है लोगों को उस मसले की जानकारी नहीं है, और जब उस मसले की लोगों को जानकारी नहीं है तो आप उसको हाथी बना के पेश करें या ऊंट बना के पेश करें या परिंदा बना के पेश करें, अवाम आपकी बात का यकीन करेगी। तो जमात इस्लामी एंड ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम आउट ऑफ नथिंग so that they have something to do politics over, because right now they have nothing. और अनफॉर्चुनेटली उनकी सियासत और उनकी नफरत का निशाना हमेशा कोई कमजोर तबका बनता है। कल तक वो कमजोर तबका मजहबी अकलियतें और औरतें थी, आज वो तबका ख्वाजा सरा है, और हम ये फाइट फेस करते हैं। थैंक यू वेरी मच महरूब। मोइज़ अवान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।